गाइस मूवी बहुत अच्छी थी, हमने कनप्पा मूवी देखी है, मस्ट रिकमेंडेड, प्लीज वॉच दैट। तुम लोगों को कैसी लगी मूवी? मूवी कैसी लगी बोलो ना। बहुत ज्यादा अच्छी, मजा आ गया। जय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हमारी हो रही है ट्रिप स्टार्ट। बेसिकली कल से हो गई थी। तो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी काठगोदाम। हम पहुंचे काठगोदाम और वहां से हमें जाना था कैंची धाम। कैंची धाम के रास्ते में काफ़ी सारे मंदिर थे, काफ़ी सारे क्या 2-3 मंदिर थे। तो वहाँ के दर्शन किए और वहाँ लुक एट द व्यू गाइज, मतलब पहाड़ों में जाके अलग ही सुकून मिलता है। लगता है लाइफ सेट है एकदम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। भले ही आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही हो, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, एग्जॉस्टेड हो, एक ट्रिप मार लो वो भी पहाड़ों की। मैं बता रही हूँ, आपको लगेगा सब कुछ ठीक हो गया है। उसके बाद हम चले गए कैंची धाम, नीम करोली बाबा के दर्शन करने। और लाइफ में एक बार ज़रूर जाना, अगर जा पाओ तो। हमने तो डिसाइड किया है, हम जब जब जा पाएंगे अपनी इस लाइफ में ज़रूर जाएंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे, आपको सच में वहाँ जाके बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। उसके बाद हम सब जाने का प्लान था हमारा नैनीताल। फिर हम नैनीताल निकल गए। उसके बाद गाइस नैनीताल में भी धूप है। मुझे नहीं लगा था नैनीताल में भी धूप होगी, बट ये धूप अच्छी लग रही है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं एंड हल्की हल्की धूप। आई डोंट नो इसमें आवाज़ आ रही है नहीं, बट इट्स ओके। ये है वो दुकान जहाँ हम लोगों ने 2018 में शॉपिंग की। एंड दिस इज द अनदर प्लेस। इसको दे ले लिया। कौन सी ले रही हो? मतलब क्या पेड़ा? अच्छा वो ये सब ले लिया। ये था नैना देवी टेम्पल। यहाँ पे भगवान जी के सारे अवतार थे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था। एंड द व्यू इज़ सो पीसफुल। क्या बोलूँ मैं व्यू के बारे में, मतलब मेरा तो मन अभी तक वहीं पे है। प्लीज़ मुझे वहीं पे रख लो भाई कोई। और पहाड़ों में जाके मैगी तो यार मस्ट है। और वहाँ पे पता नहीं मैगी इतनी अच्छी भी लगती है, इतनी टेस्टी भी लगती है खाने में, क्या ही बताऊँ। एंड बस इस व्यू के साथ हम लोगों ने मैगी इंजॉय करी। एंड वहाँ पे म्यूजिशियन जो भी थे वो ऐसे गाना वगैरह गा रहे थे, तो वो भी बहुत मुझे तू राजी लगती है, जितनी बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है। ये तूने क्या किया, फिरू अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, खुद से इतना तुम्हारा मैं। ये तूने क्या किया, मेरी सांस बना तेरा। मैंने बोला चलो थोड़ा मोटिवेशन ले लो, जो पिछली वाली थी। लेकिन ये बहन इतनी ठीक है, कहती है चाहे ब्रह्मा जी उतर आए कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। तो इसको मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स में लिखो कुछ मोटिवेटेड लाइंस, शायद ही मोटिवेट हो जाए। सो गाइस अभी हम हैं मॉल रोड पे एंड इससे ज़्यादा सुकून कहीं नहीं हो सकता। नैनीताल की वादियाँ, ठंडी ठंडी सी हवाएं, एकदम प्लीजेंट वेदर। भाई ऐसा लग रहा था बिल्कुल बॉलीवुड की एक्ट्रेस में ही हूँ। इतना प्यारा मौसम था, क्या ही बताऊँ मैं। नैनीताल में भुट्टा एंड दिस व्यू, सी दिस व्यू।
दूसरे दिन हम आ गए थे हरिद्वार, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, तो सिर्फ आके हम सोए हैं। शाम को गए हैं भारत माता मंदिर और वहाँ पे आरती हो रही थी। आरती में भी एकदम बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी और भारत माता मंदिर में हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट की गई थी, तो वो देख के मज़ा ही आ गया। यहाँ पे एक प्यारा सा सनसेट हो रहा था, यहाँ से वो दिख रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे पापा क्या बोल रहे थे? यहाँ पे मम्मी का नाम लिखा हुआ है और पापा बोल रहे हैं देखो तुम्हारी मम्मी है ही मम्मी देवी भाई। अभी लाइटनिंग यहाँ पे शायद कम है, तो ओके लेट्स मैनेज। तो यार पहले क्या हुआ ना, हमारी ट्रेन थी 30 जून की और हम 150 किलोमीटर ट्रैवल करके आ गए थे बहुत पहले, टाइम के बहुत पहले, लाइक 11 बजे ट्रेन थी और हम लोग बहुत पहले आ गए थे। लाइक कि हमें ये था कि थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह कर लेंगे या फिर मूवी वगैरह देख लेंगे, बट टाइम से पहुंचना ज़रूरी है। बट हम मूवी वगैरह देखे, हम टाइम से स्टेशन पहुंच भी गए, लेकिन ऐसा स्कैम मुझे नहीं लगा हो सकता है। प्लेटफॉर्म भी सही था, हमारी ट्रेन थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आनी थी, बट यार जो वहाँ पे उस स्टेशन में 2 लाइंस थी, मतलब एक ऐसे बोल रहे थे वहाँ पे छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, तो वो छोटी लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आनी थी और हम बड़ी लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे थे और हमें ये बात पता नहीं थी। हमें ये बात पता चली जस्ट हमारी ट्रेन थी 11:25 पे, हमें पता चल रहा है आई थिंक 11:20 पे आई थिंक हमको पता चल रहा है ये, और हम भाग रहे हैं ऐसे भयानक तरीके से कि मैं क्या ही बताऊं। अब क्या ही कर सकते हैं, भागनी पड़ेगा। अब भागते 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 भागते, अब वो ऐसा पास भी नहीं था कि बहुत पास हो, वो काफ़ी दूर था, बहुत दूर था। लाइक उसके लिए हमको ऑटो भी करना पड़ा बाहर निकलते ही स्टेशन, मतलब स्टेशन के बाहर था पूरा वो। अब हम हमारे साथ एक और जो ऑटो वाले भैया थे वो बोल रहे थे जल्दी जल्दी कर रहे थे कि शायद इनको ट्रेन मिल जाए, ठीक है। बट जैसे ही हम उस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे वो ट्रेन जा रही थी और वी आर सो डिसअपॉइंट कि यार मतलब ट्रेन चली गई, मतलब क्या होगा अब। वो भैया बोले रुको रुको हम रुकवाते हैं ट्रेन। आई वॉज लाइक ट्रेन चली गई और ट्रेन रुकेगी, अब क्यों भाई ट्रेन क्यों रुकेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो, फिर वो पता नहीं गलियों गलियों में पता नहीं कहाँ से ले गए, हम लोग इतना डर गए, हमने कहा पता नहीं कहाँ ले जा रहा है ये। और फिर वो ऐसे बोल रहे हैं कि अच्छा कितने पैसे दोगे, तो हम ट्रेन पे बिठा देंगे, क्या तुम कितने पैसे दे सकते हो तुम, 1500 2000 2500। भाई मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर मेरे पापा बोलते अब ट्रेन तो पकड़नी है कैसे भी, चलो भैया ट्रेन पकड़ाओ तुम, लेकिन ट्रेन जब खड़ी हो जाएगी प्रॉपर तभी हम चढ़ेंगे, वरना हम नहीं चढ़ेंगे उसमें। तो उसने फ़ोन वगैरह किया, तो फिर वो इस स्टॉप पे ले गया कि ट्रेन रोकने के लिए, बट ट्रेन वहाँ से भी चली गई। अब हमको लगा अब क्या होगा, यहाँ से भी ट्रेन चली गई, अब कैसे रुकेगी ट्रेन। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इट्स ओके, हम कोई दूसरी ट्रेन या बस वगैरह से जाएंगे, हम नहीं जा रहे। फिर उन्होंने कुछ और पैसे बढ़ाए, ऑटो वाले भैया ने बोला कि हम ट्रेन आपको दिला देंगे और पैसे बढ़ाओ। अब हमने कहा भाई पैसे ऑलरेडी हमारे इतने टिकट्स हैं वगैरह। फिर पापा बोलते अच्छा ठीक है, फिर पापा ने कुछ बात करी, फिर उन्होंने ट्रेन रुकवाई और लिटरली ट्रेन रुकी और हम चढ़े उसमें। बट चढ़ तो गए, लेकिन सबसे लास्ट वाला डिब्बा होता है उस पर चढ़े। अब हमको पूरी ट्रेन कवर करके अपने जो हमारा जो कोच था हमें उसमें जाना पड़ा। लाइक इट्स मतलब हमको लग रहा था भाई क्या हो रहा है, ये भाग रहे हैं हम बिल्ली की तरह, जैसे चूहे के पीछे बिल्ली भागती है। इतना दिमाग ख़राब हो गया उस टाइम पे, तो समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो दैट्स वाज द स्टोरी बिहाइंड आवर ट्रिप स्टार्ट होने के पहले। बहुत गंदी स्कैम हुई है हमारे साथ, लेकिन फाइनली शेयरिंग कीप लाइकिंग, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन यार, प्लीज़। तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, आई डोंट नो। सो वी आर रेडी टू गो। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है। ब्यूटीफुल
हियर वी चेंज्ड अवर स्टे, थोड़ा हमने स्टे में अपने चेंज किया एंड दिस वॉज सो 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 ब्यूटीफुल। ये जो स्टे था बहुत ब्यूटीफुल था। इसके अंदर ही गंगा घाट था, जहाँ तो मैं सुबह शाम बस जाके बैठ जाती थी। मेरा और कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। मुझे लगता था कि बस मुझे यहीं बैठा रहने दो प्लीज़। मेरे मम्मी पापा कहीं भी ढूंढते थे, वो बोल देते मेरे पापा वो गंगा घाट में बैठी होगी क्योंकि यार इतना पीसफुल था वहाँ पे, लग रहा था बस बैठे रहो, कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस मैं तो वहीं बैठी रहती थी, आराम से बुक्स पढ़ती थी, रीड करती थी एंड दिस वॉज सो गुड। फिर हमने किया लंच में थे कढ़ी चावल, सो कंफर्टिंग फूड, लग ही नहीं रहा था कि घर से बाहर हम खाना खा रहे हैं। और खीर थी गाइज़, मैं खीर कभी नहीं खाती हूँ, मेरे को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये खीर इतनी टेस्टी थी, मैं क्या बताऊँ, ड्राई फ्रूट्स की खीर थी। और लग ही नहीं रहा था कि हम बाहर खा रहे हैं भाई खाना, इतना सात्विक भोजन भाई, सो गुड। फिर हम चले गए मनसा देवी टेम्पल वहाँ के दर्शन करने, बट वहाँ की रोपवे ख़राब थी, वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, तो हम लोग पैदल चढ़कर आए थे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बट आ गए, कोई नहीं। एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम मनसा देवी। नीचे ना देंगे मुझे तो डर लगता है। सांस भी ना लेना सांस ना लेना भैया। जंगली जानवर कोई कुछ दिखे तो पता नहीं खा गए हमें साले मार के लोग। भाई आदमी तो जानवर जो थे वही तो आदमी बन रहे हैं, सब जंगली। मनसा देवी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे चंडी देवी मंदिर के दर्शन करने। और यहाँ पे हम रोपवे से ही आए थे क्योंकि यहाँ पे ये चल रही थी। मेरी मम्मी नहीं आ पाती क्योंकि उनको पैर में प्रॉब्लम है, तो उनको तो रोपवे में ही आना था, ऑब्वियसली बात है हम भी फिर रोपवे में आएंगे। और यहाँ पे हम आए थे हर की पौड़ी गंगा आरती देखने, बट यहाँ पे काफ़ी लेट हो गए थे तो फिर दूर से ही देखनी पड़ी हमको, पास से तो नहीं देखा। एंड यहाँ पर फिर डिनर किया। डिनर में थी दही भल्ले, पनीर भुजिया, मिक्स दाल, विच इज़ सो कम्फर्टिंग। अगेन मैं बता रही हूँ, मुझे इतना प्यार हो गया वहाँ के खाने से। आज था पापा का बर्थडे 4 जुलाई और यहाँ पे हम मिठाई लेने आए थे मंदिर में चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम जा रहे थे मंदिर, और मंदिर भी स्टे के अंदर ही था, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे मेन बात, यहाँ की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 1 साल पहले, तो यहाँ पे महाआरती भी थी, विच इज़ सो गुड। मतलब आज पापा का बर्थडे और महाआरती भी आज, तो पापा बहुत खुश हुए थे ये जान के कि आई एम अ लक्की मैन। फिर यहाँ पे ये मंदिर के पीछे साइड का व्यू है, जो कि गंगा किनारा दिखता है यहाँ पे मंदिर के पीछे। एंड अगेन लंच करने के पहले मैं फिर से आ गई गंगा किनारे बैठने, और काफ़ी देर यहाँ पे बैठी बस खिली। मैं बता नहीं पा रही मेरे को कितना अच्छा लग रहा था, मेरी मेंटल पीस वापस आ रही है, मेरी बॉडी हील हो रही है। फिर हमने लंच किया, लंच करने के बाद गए मंदिर देख के बहुत अच्छा लगा, पायलट बाबा का मंदिर। पायलट कहाँ है? पायलट बाबा तो पायलट में हवाई जहाज में होगी। कर रहे हो? अभी चाय बड़ा पाव खाने चल रहा है। वड़ा पाव नहीं, सिर्फ पाव, वड़ा पाव दूसरा होता है। अब तूने बोल दिया तो सब खड़बड़ कर दिया। अब बोलो। यार खींच लूंगी क्यों फालतू है उसमें। आ जाए हेलो एवरीवन, अभी हमें नीलकंठ में और पूरा हिल टॉप में है, और यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। काइंड ऑफ ब्रंच, ब्रेकफास्ट तो हो चुका पहले ही। लुक एट द व्यू।
फुल स्टॉप चल रहा है। दर्शन कैसे हुए आपके? आनंद आ गया, दर्शन एकदम सरल तरीके से हो गया। गए और बस तुरंत भोलेनाथ का दर्शन हुआ, जलाभिषेक किया, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लेके गया था पहली बार, आज भोलेनाथ पे चढ़ा के आया हूँ। नहीं, मैं प्रसाद नहीं चढ़ाया करता। और रास्ता कैसी थी आने में? रास्ता तो एकदम मज़ा आ गया, एडवेंचर। उसी के नीचे जस्ट लेक देखिए, कितनी अच्छी खूबसूरत वादियाँ, धुआं उठता हुआ पहाड़ों से, ऐसा लग रहा जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। आज हम आए थे हर की पौड़ी की जो मार्केट है, लोकल मार्केट है मोती बाज़ार, वो एक्सप्लोर करने, बट वहाँ बहुत गर्मी थी, बहुत भीड़ थी, तो मैं तो परेशानी हो गई। फिर थोड़ी बहुत वहाँ शॉपिंग करी एंड फिर वापस आ गए, लंच किया। अभी हम जस्ट आए हैं शॉपिंग करके थोड़ी बहुत लोकल मार्केट से। अभी हम जा रहे हैं लंच करने। हमारा आज कल हमको निकलना है, तो आज हमारा लास्ट दिन ही समझो यहाँ से। और जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ इतनी पॉजिटिविटी है, इतना अच्छा लगता है कि यू कैन सी दैट। पता नहीं वीडियो में कितना आपको अच्छा लग रहा होगा, बट सामने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं अभी? हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून है यहाँ पे। एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा। लाइफ की मेरी पहली ट्रिप है जो इतने दिन अपने घर से दूर रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। सबसे ज़्यादा अच्छा तो इस आश्रम में लगा आके, बहुत अच्छा। तो इसकी ये लाइफ की पहली ट्रिप थी जो कि मेरे हाथों पूरी होनी थी। ये कहीं भी नहीं जाती है, बिकॉज़ इसके पेरेंट्स नहीं जाते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया, काफ़ी बार इंसिस्ट किया पहले भी जब मैं गई हूँ ट्रिप पे, बट कोइंसिडेंटली नहीं हो पाता था। बट फाइनली हो गई ट्रिप, ये आ गई। अभी तक बिलीव नहीं हो पा रहा है कि ये हमारे साथ ट्रिप पे है। तुझे हो रहा है बिलीव? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, और बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा, लग भी नहीं रहा कितने दिन बीत कैसे गए, समझ ही में नहीं आया। हाँ, और ये डर भी रही थी कि मतलब क्या होगा, इसको घबराहट हो रही थी कि कैसी रहेगी मेरी ट्रिप, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बट फाइनली इसको बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब बिलीव भी हो गया कि हाँ मैं रह सकती हूँ अपने घर वालों से दूर अनुष्का के साथ। अच्छा, मतलब मैं हूँ तो तुझे ये अभी भी डाउट था कि तू नहीं रह पाएगी? नहीं, बिल्कुल, मतलब डाउट नहीं था, लेकिन हाँ कुछ था, डर लग रहा था, लेकिन वो डर भी ख़त्म हो गया अब। क्योंकि पहली ट्रिप थी ना तुम्हारी, इसलिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड पता नहीं अब कहाँ कहाँ ज़िंदगी ले जाएगी, पता नहीं, बट कहीं से पहुँचने के लिए कहीं से जाना भी ज़रूरी होता है। तो वी हैव टू लीव दिस प्लेस, बट कभी दोबारा आएंगे। और पानी जा रहा है, कितना अच्छा है। I'm leaving this place today and I have lot of memories there. That's it for this vlog. If you guys like this vlog, keep liking, keep sharing and hit the subscribe button. Meet you in the next one next Sunday. Till then, bye, take care and subscribe for more.